नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। फिर से एक बार मैं हूँ आपकी वही अंजलि। एक अजीब सा मंजर नजर आता है, हर एक आंसू समंदर नजर आता है। कहाँ रखूं मैं शीशे सा दिल अपना, हर एक हाथ में पत्थर नजर आता है। जी हाँ, आपने सही सुना, हम आज के डेली राशिफल की बात कर रहे हैं। सबसे पहले आज जिनका बर्थडे है या एनिवर्सरी है, उनको मेरी तरफ से ढेर सारी गुड विशेस। तो चलिए अब शुरू करते हैं। एक बार मोमबत्ती के अंदर का धागा बोला, मैं जलता हूं तो तू क्यों पिघलती है। मोमबत्ती बोली, जिसको दिल में जगह दी वो जब बिछड़ता है तो आंसू निकल ही आते हैं। गलती जिंदगी का एक पेज है, पर रिश्ते जिंदगी की किताब। जरूरत पड़ने पर गलती का पेज फाड़ देना, पर एक पेज के लिए पूरी किताब मत खोल देना। आपको भी दूसरों की गलतियों को नजरअंदाज कर देना चाहिए। रिश्तों को संभाल कर रखना चाहिए, उसे बिखरने मत दें। हंसते चेहरे को देखकर ये मत सोचना कि उनको गम नहीं, बल्कि ये सोचना कि उनमें सहन करने की ताकत ज्यादा है। एक बात हमेशा याद रखना दोस्तों, ढूंढने पर वही मिलेंगे जो खो गए थे, वो कभी नहीं मिलेंगे जो बदल गए हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आज आपके लिए जो है भाग्यशाली रंग रहने वाला है बादामी रंग, और जो लकी नंबर है वो नंबर 6 रहेगा आज के लिए। आज ग्रहों की स्थिति इस प्रकार बनी हुई है कि आज आपकी भावनाओं को सरल तरीके से ना बता पाना आपके और आसपास के जो लोग हैं उनके लिए तकलीफदायक हो सकता है। यानी कि आज आप अपनी भावनाओं को ठीक तरह से व्यक्त नहीं कर पाएंगे किसी के आगे। काफ़ी दिनों से जो बात अपने मन में आपने दबा रखी है, उस बात का परिणाम आपके ऊपर होने की वजह से अपने और दूसरों के प्रति आपका गुस्सा बढ़ भी सकता है। इसलिए जो है आज आपको अपनी वाणी पर, अपने गुस्से पर जो है खास तौर पर लगान लगानी चाहिए। अपनी वाणी को जो है ज़रा पॉजिटिव बना कर रखिए। आज ऑफिस में जो है आपके जो साथ काम करने वाले सहकर्मी हैं, आज वो आपके किसी बात से परेशान भी हो सकते हैं। साथ में आज आपको ससुराल पक्ष से जो है काफ़ी अच्छी खबर भी मिल सकती है। इसके साथ ही आपको, अगर आप किसी से बातचीत कर रहे हैं और आपको वो बात पसंद नहीं है, तो आपको उसके बारे में बोलना नहीं चाहिए। आज आपका पूरा फोकस है अपने खुद के व्यक्तित्व को निखारने में होना चाहिए और पर्सनल कामों में ही लगा होना चाहिए, जो कि बहुत ज़रूरी है। अगर आप अपनी पर्सनालिटी को निखारेंगे, अपनी नॉलेज को बढ़ाएंगे, तो ये आपके लिए ही फ़ायदा होगा। घर में नई चीज़ें आ सकती हैं जो बहुत बेशकीमती हो सकती हैं। आप पूरे जोश और ऊर्जा के साथ अपने ज़्यादातर कार्यों को कंप्लीट कर पाने में सक्षम रहेंगे। संतान पक्ष की तरफ से भी किसी प्रकार की चिंता हो सकती है। इस समय उनके दोस्तों और गतिविधियों पर आपको जो है बखूबी नज़र रखनी होगी कि बच्चे क्या करते हैं, कहीं वो बिगड़ तो नहीं रहे, उनकी संगत तो नहीं गलत। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा अपने बच्चों पर। अनावश्यक खर्चों को भी आप ज़्यादा सोच-विचार कर कीजिए। अनावश्यक खर्च ज़्यादा करना अच्छी बात नहीं है, जिससे आर्थिक समस्या भी आपको आने वाले टाइम में उत्पन्न हो सकती है। इसलिए जितना हो सके उतना खर्चा कीजिए, ज़रूरत की चीज़ ही खर्चें तो बेटर होगा। अपनी भावनाओं पर काबू करना आज आपको अच्छे से आता है, फिर भी मन में हो रही हलचल का आप पर असर भावनात्मक रूप में हो सकता है, जिससे आपकी कार्यक्षमता कम हो सकती है। व्यक्तिगत बातों में प्रगति करने के लिए अपने रास्ते से आपको भटकना नहीं है। आज आपको कोई भटका सकता है, कोई बात भी हो सकती है जिससे आप बहुत जल्दी भटक जाएं, इसलिए ध्यान रखिएगा। दूसरों के द्वारा आपके बारे में बोली गई नेगेटिव बातों का असर मत होने दीजिएगा। यह अब आप पर डिपेंड करता है कि आपको क्या करना है। भाग्य और समय जो है आज जो कह रहा है, सितारे आपके पक्ष में ही रहेंगे। पूरा साथ मिलेगा आपको अपने भाग्य का। इसका पूरा फ़ायदा उठा लेंगे तो बहुत अच्छे नतीजे मिल सकते हैं भविष्य में। कोई भी नीति अपनाकर अपना काम निकालने में सक्षम रहेंगे आज के दिन, यानी कि आपका काम निकल सकता है और आप अपनी जो ऊर्जा है और आत्मविश्वास है उससे किसी भी परिस्थिति का सामना कर पाएंगे बड़ी आसानी से। किसी नेगेटिव प्रवृत्ति के व्यक्ति की वजह से घर का माहौल आज कुछ दूषित होने जा रहा है। अगर आप उसे बचा लेंगे तो बहुत बढ़िया रहेगा। इसलिए बेहतर तो यही होगा कि पारिवारिक मामले में किसी का हस्तक्षेप मत होने दीजिएगा। स्टूडेंट्स का इस समय अपनी पढ़ाई पर से ध्यान
अचानक से उचाट हो सकता है। आप बोर्डम फील करेंगे कि बहुत ही बोरिंग सा लगा, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है। याद रखिए, स्टडी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। नॉलेज ही तो है जिससे आप आगे बढ़ सकते हैं, सक्सेस हासिल कर सकते हैं और अपने माता पिता का नाम रोशन कर सकते हैं। इसलिए बच्चों को स्पेशली मेरी तरफ से यही है कि आप अपना फोकस जो है अपनी पढ़ाई की तरफ ज़रूर दीजिएगा। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं आपके बिजनेस और करियर की। तो आज इस समय कारोबारी हालात की गति तो धीमी रहेगी ही, लेकिन आप अपनी योग्यताओं के दम पर कोई उपलब्धि भी हासिल कर सकते हैं। आप कोई नया काम शुरू कर सकते हैं। जो लोग जॉब ढूंढ रहे थे उनको जॉब भी मिल सकते हैं। जो लोग आइल्स की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही अच्छे समाचार मिलेंगे। आप बखूबी से आइल्स के एग्ज़ाम दे सकते हैं। नौकरी पेशा व्यक्ति विशेष ध्यान रखिएगा कि ज़रा सी लापरवाही आपके लिए मुसीबत का जो है वो खड़े कर सकती है। कठिन परिस्थिति के बावजूद भी काम की जगह आप जो है अपना स्थान बनाकर ही रखेंगे। कोई दिक्कत वाली बात नज़र नहीं आ रही है। व्यवसायिक कार्य को व्यवस्थित रखिएगा, मैनेज कीजिए पूरी तरह से, इसमें आपकी विशेष भूमिका है, लेकिन आशा के अनुरूप परिणाम हासिल नहीं होंगे। इस समय अपनी कार्य प्रणाली में कुछ बदलाव लाने की चेष्टा करें तो बेहतर रहेगा। नौकरी पेशा व्यक्तियों को अपने कार्य से रिलेटेड कुछ परेशानियां भी झेलनी पड़ सकती है। गलतियां सुधारने के अनेक मौके मिलने के बावजूद भी उन पर काम ना कर पाना आज आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है। इसलिए जो है आज आपको अपनी गलतियों पर जो है काम करना पड़ेगा, ताकि आपसे वो गलती दोबारा ना होने पाए और आप एक बेहतर इंसान बन सके। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं आज के लव लाइफ के बारे में। तो लव लाइफ आपके बारे में कहती है कि आपके मनमोजी स्वभाव के कारण जीवन साथी को कोई ठेस पहुंच सकती है। इस समय ज़्यादा दोस्तों के साथ समय स्पेंड करना और मनमानी करना घर के वातावरण को दूषित कर सकता है। पार्टनर के द्वारा बोली गई बातों का असर आपकी जो सेल्फ कॉन्फिडेंस पर है उसको पड़ सकता है, इसलिए आपको ध्यान रखना होगा। आज विवाह से रिलेटेड आपके फैसले आप ही को लेने पड़ेंगे, इसलिए खुद पर विश्वास बढ़ाने की चेष्टा कीजिएगा। पति पत्नी के बीच में घर की किसी समस्या को लेकर अगर कोई मतभेद है तो सुलझा लें, लेकिन इस बात का ध्यान रखना ज़रूरी है कि घर की बात घर में रहे, बाहर ना जाने पाए। अगर बाहर गई तो कुछ गलत हो सकता है, कोई फ़ायदा उठा सकता है। इसलिए हमेशा मैं कहती हूँ कि आप जो है अपना प्यार जो है वो बना के रखिएगा। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं आज की स्वास्थ्य यानी कि हेल्थ के बारे में। तो हेल्थ कहती है कि लीवर जैसी समस्याएं हो सकती हैं, जैसे गैस की प्रॉब्लम, अपच की समस्या हो सकती है। तो इसका जो है ध्यान रखिए, समय पर मेडिसिन लीजिएगा। खान पान को बहुत ही ज़्यादा व्यवस्थित रखना होगा आपको, यानी कि किस टाइम पर क्या चीज़ खानी है इसका प्रॉपर डाइट बनाकर रखिए तो बेहतर रहेगा। स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता बढ़ने की वजह से पुरानी तकलीफ़ें भी दूर हो सकती हैं। नारियल पानी और जो है साथ में ठंडी चीज़ें थोड़ी बहुत ले लीजिए। मौसम के अकॉर्डिंग ज़्यादा ठंडी मत लीजिए, लेकिन अगर आप फल फ्रूट फाइबर जैसी चीज़ें ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे तो बेटर रहेगा। नींद ना आने की आप लोगों को तकलीफ़ हो सकती है, साथ ही में जोड़ों में दर्द भी कई लोगों को हो सकता है और आपका मनोबल में कुछ कमी आ सकती है। योगा करने से और व्यायाम करने से आपको कुछ राहत मिल सकती है, लेकिन साथ में आपको कुछ आयुर्वेदिक चीज़ों का भी इस्तेमाल ज़रूर करना चाहिए, उससे और भी ज़्यादा आपको फ़ायदा हो सकता है। तो चलिए अंत में बात करते हैं आज के विशेष उपाय के बारे में। तो आज आपको जो है किसी न किसी को आज कोई उपहार ज़रूर भेंट करना चाहिए। साथ ही में अगर आप ज़रूरतमंदों और गरीबों में कुछ चीज़ें दान करेंगे, जैसे कि कंबल वगैरह आप दान कर सकते हैं, या फिर जो चादर है, जूते हैं, कपड़े वगैरह हैं, ये सब छोटे छोटे यानी कि जितना आपसे हो सके आप उस रेंज में आप दान करें तो बहुत ही बेहतर रहेगा। भगवान की प्रसन्नता भी इससे मिलेगी और आपको भी खुशी होगी और आपके लिए बहुत ही बढ़िया समय रहेगा। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलेगा। धन्यवाद।